गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रणकेश और आज मैं आपको टॉप 20 करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ 3 दिसंबर के। और आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, विच सिटी हैज ऑर्गेनाइज द फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन मेघालय। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। बोलना क्या चाह रहा है वो कि अभी रिसेंटली चेरी ब्लॉसम ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया है मेघालय में। ये कौन से सिटी में मनाया गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले देखते हैं अपन थॉट ऑफ द डे क्या है आज का। और आज थॉट ऑफ द डे बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर। क्या है देखो, थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे बोल रहा है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता। क्या बात है यार, क्या बात है। एजुकेशन, शिक्षा, अभ्यास, चाहे कोई भी चीज का हो, उससे अपन जो चाहे वो कर सकते हैं। बोलना क्या चाहता है, एक कहावत, एक डॉक्टर भीमराव जी आंबेडकर ने बोले हैं कि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो कोणी पिनार ना तो गुरगुरनारच। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसे एक बार नॉलेज आ गया है ना, तो वो चुप नहीं बैठता। वो हमेशा अपना दिमाग विवेक लगा कर अच्छा ही काम करेगा, है ना। तो आपको एजुकेशन लगना लेना बहुत जरूरी है। आपको डेवलपमेंट चाहिए ना, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बातों में, आपके व्यवहार में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोचने में। तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है, एक पर्सन भी आपके घर का कोई बन गया ना, तो पूरे सभी फैमिली को चेंज करने की ताकत रहता है। और एक ही चीज है, वो एजुकेशन की वजह से, है ना। जो गरीब लोग है ना, वो लोग एजुकेशन नहीं मिलते इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। लिटरली बोल रहा हूँ, इंडिया के बहुत सारे लेना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन के सिवा कुछ नहीं हो सकते, है ना। हर एक घर का एक भी बंदा पीओ बन गया या ऑफिसर बन गया तो सोचो पूरी दुनिया चेंज कर सकते। तो रोज पढ़ो, एजुकेशन लेते रहो। हर चीज में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हर चीज में। तभी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रही है। पहला क्वेश्चन, विच सिटी हैज ऑर्गेनाइज द फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन मेघालय। बोलना क्या चाहता है। अब रिसेंटली मेघालय के एक सिटी में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया। उस ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, ये कौन से सिटी में मनाया गया ये पूछ रहा है। तो आंसर इज, ये शिलोंग में मनाया गया। तो मेघालय के शिलोंग में अभी रिसेंटली चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया। यहां मेघालय की बात आई है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। उसके चीफ मिनिस्टर है कोरनाड के संगमा। उसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल who has recently launched unique face recognition टेक्नोलॉजी फॉर पेंशनर्स। बोलना क्या चाह रहा है। अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर पर्सनल का नाम बताइए जिन्होंने यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है किन लोगों के लिए? पेंशनर्स लोगों के लिए। तो उनका नाम क्या है, मिनिस्ट्री का नाम क्या, पर्सनल मिनिस्टर का नाम क्या है? आंसर इज, उनका नाम है जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर पर्सनल है, उन्होंने ही लॉन्च किया है क्या? यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इन लोगों के लिए? पेंशनर्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जितेंद्र सिंह से मुझे याद आता है कि इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। अल्सो कौन से मिनिस्टर है उनके पास? अर्थ साइंस मिनिस्टर, ठीक है। और उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर से
जीत के आया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which city has topped the list of the world's most expensive cities released by the Economics Intelligence Unit of London? बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और वो बोल रहे हैं क्या रिलीज किए, रिपोर्ट जारी की, कौन सी, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, सबसे महंगी सिटी दुनिया में कौन सी है, ये रिपोर्ट जारी की। और वो रिपोर्ट में बोला गया कि कौन सी है वो सिटी सबसे महंगी, द आंसर इज तेल अवीव। तो तेल अवीव ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, महंगी सिटी है, ऐसा बताया जा रहा है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट में, जो लंदन बेस्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तेल अवीव कहाँ है, ये इजराइल में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, Skyroot Aerospace has recently test fire India's first privately built cryogenic rocket engine of which name? बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली स्काईराउट एरोस्पेस इन्होंने क्या किया, टेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया। क्या एग्जीक्यूट किया भाई, इंडिया का पहला प्राइवेटली ब्यूल्ड, मतलब प्राइवेटली ब्यूल्ड, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया होगा इंडिया का पहला क्या, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को बनाया, उसको टेस्ट किया। किसने टेस्ट किया, स्काईरूट एरोस्पेस ने टेस्ट किया। भारत का पहला प्राइवेटली ब्यूल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को टेस्ट किया स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो ये जो है क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, इसका नाम क्या रखे उन्होंने, उसका नाम है धवन 1। तो धवन 1 ये भारत का पहला प्राइवेटली ब्यूल्ड क्रिप्टोजेनिक रॉकेट इंजन है, और इसको टेस्ट फायर किसने किया, स्काईरूट एरोस्पेस ने किया, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिनाउंड पर्सनालिटी श्री वेनाला सीतारमा शास्त्री passed away recently, दुखद घटना। He was veteran lyricist of which language? बोलना क्या चाहता है, अभी रिसेंटली ये विख्यात पर्सनालिटी के देहांत हो, वो लिरिसिस्ट थे, उनका नाम है श्री सिरी वेनला सीतारमा शास्त्री, नाम है उनका। ठीक है, तो ये कौन से लैंग्वेज के लिरिसिस्ट थे, ये पूछ रहे थे। आंसर इज ये है तेलुगु लैंग्वेज के। तो तेलुगु लैंग्वेज के लिरिसिस्ट, विख्यात लिरिसिस्ट श्री वेनिलेना सीतारमन शास्त्री, इनका देहांत हुआ। आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नवाल कमांड? बोलना क्या चाह रहा है, अभी रिसेंटली वेस्टर्न नवाल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसको बनाया गया है? द आंसर इज, किसको बनाया गया है, अजेंद्र बहादुर सिंह। तो अजेंद्र बहादुर सिंह ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं, कहां के, वेस्टर्न नवाल कमांड के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओ माय गॉड, गवर्नमेंट्स डेब्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? बोलना क्या चाह रही, ये क्वेश्चन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, अच्छा ये बताओ, अपने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ना निर्मला सीतारमण, इनके पास कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, और ये
निर्मला सीतारमन ये राज्यसभा एमपी है, कहाँ की? कर्नाटक की, ठीक है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसने ही बताया कि गवर्नमेंट के जो डेप्ट है ना, गवर्नमेंट ने अब तक कितना खर्चा किया फाइनेंशियल ईयर में, है ना, कितना खर्चा किया, कितना परसेंट खर्चा किया पूछ रहा है वो, तो ये 62% खर्चा हो गया है अब तक, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जीडीपी है ना, जीडीपी जो कमाते 100% में से कितना खर्चा हुआ है अब तक? 62% खर्चा हुआ, ऐसा बताया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इंपॉर्टेंट है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who among the following has been crowned as the Woman of the Year by World Athletics? बोलना क्या चाह, अभी रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स ने, किसने? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक वुमेन है, उसको क्या अवार्ड दिया है? उसको अवार्ड दिया है, उसको बोला है कि भाई इसको, उनको अवार्ड दिया है द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया, तो उनका नाम बताइए। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? द आंसर इज अंजू बॉबी जॉर्ज। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बोला है कि आप द वुमेन ऑफ द ईयर है। तो कौन वुमेन ऑफ द ईयर है? अंजू बॉबी जॉर्ज। किसने बोला है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इज सेलिब्रेटिंग इट्स रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2021। तो पूछ रहा है यहाँ कि ये जो 1 दिसंबर को बीएसएफ ने सेलिब्रेट किया है अपना रेजिंग डे, ये कौन से नंबर का, कितने बार किया है? द आंसर इज वो किया है 57 बार। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फाउंडेशन कब हुआ था? 1 दिसंबर को हुआ था, ऐसा बोला था। अब तक कितने साल पूरे हुए हैं? 57 साल, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड the formation of the 3-member committee to review the criteria for economically weaker section reservation? IMP क्वेश्चन, ठीक है। अभी 3-member कमिटी बनाया गया, किसने? एक मिनिस्ट्री है, उसने 3-member कमिटी बनाया गया है। काय के लिए बनाया गया 3-member कमिटी? कि वो जितने अपने भारत में अभी रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, ईडब्ल्यूएस को, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, उसको और उनके क्राइटेरिया को और एक बार रिव्यू करने के लिए वो कमिटी बनाई। तो भाई कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई? ये क्वेश्चन पूछा, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने 3-member कमिटी बनाया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन को रिव्यू करने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस? बोलना क्या चाह रहा है? अभी रिसेंटली एक बुक को रिलीज किया गया, उसका नाम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इस बुक को लिखा कुछ किसने है पूछा? इस बुक के ऑथर कौन है वो पूछ रहा है। कौन है ऑथर? द आंसर इज ए सूर्यप्रकाश। ए सूर्यप्रकाश जी ने अभी रिसेंटली एक बुक को लिखा है, उनका नाम है, वो बुक का नाम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? बोलना क्या चाहते हो? अभी रिसेंटली एक स्टेट में ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूर किया, अप्रूव्ड दिया गया उस स्टेट में कि तुम इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अभी तुम लागू कर सकते हो। तो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कहां पे लागू हुआ है? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली अप्रूव दिया है किसको? ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी।
तो हिमाचल प्रदेश की बात आई है, हिमाचल प्रदेश कैपिटल दो है, शिमला एंड धर्मशाला। इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम, कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर है इसके राजेंद्र राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते गाइस। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट has approved a USD 135 million loan to West Bengal recently. IBDR, a lending arm related to the which of the following international financial institution? बोलना क्या चाहता है अभी? IBRD ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, एक प्रकार का इंटरनेशनल बैंक है। उसने 135 मिलियन का लोन दिया है। किसको दिया है? वेस्ट बंगाल को दिया है रिसेंटली। तो ये जो आईबीआरडी है ये किसकी सब्सिडरी है ये पूछा है। तो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सब्सिडरी है आईबीआरडी? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो आईबीआरडी मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सब्सिडरी है वर्ल्ड बैंक की। और आईबीआरडी ने अभी रिसेंटली 135 मिलियन का लोन दिया है वेस्ट बंगाल। यहां वेस्ट बंगाल की बात आई है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। कोलकाता ये शहर हुगली नदी के किनारे। इसके चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। यहां वर्ल्ड बैंक की बात आई है ना? तो वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1945 को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ओके। इसमें टोटल कंट्री है 189। लास्ट में जो कंट्री जो ज्वाइन हुआ था वो नौरू है। ठीक है। इसके जो चेयरमैन है हमेशा यूएसए आते हैं, इनका नाम है अभी डेविड मालपास, 13वें नंबर के। इसके जो एमडी एंड सीएफओ है ना, उनका नाम है अंशुला कांत। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following fintech unicorn has recently decided to acquire Happy for $180 million? बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली एक फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी है, उसने बोला है कि हम हैप्पी को एक्वायर कर रहे हैं। कितने रुपए में ले रहे हैं वो? 180 मिलियन डॉलर में ले रहे हैं। तो कौन सी फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी है? द आंसर इज का नाम है क्रेड। क्रेड ये फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी है। ये हैप्पी को ले रहे हैं कितने रुपए में? 180 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? बोलना क्या चाहते हैं भाई? बताओ आंसर उसका। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऑथराइज कैपिटल कितने हैं? कितना ऑथराइज कैपिटल उनके पास? कितना ऑथराइज कैपिटल है? कितना रख सकते हैं? द आंसर इज रुपीज 150 करोड़। तो रुपीज 150 करोड़ ऑथराइज कैपिटल है किसका? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर मुझे लिंक होगा। कौन है टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर? कौन है? कौन है? किशन रेड्डी है ना? रेड्डी है कोई, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज मार्क्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी? बोलना क्या चाहते हैं? अब रिसेंटली पूरे दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया गया। भाई कौन से दिन को मनाया गया? कौन से तारीख को मनाया गया पूछा है। तो कौन से तारीख को मनाया गया है? ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। तो पूरे दुनिया में 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
The RBI has imposed a monetary penalty of rupees 1 crore on the Union Bank of India for dash. बोलना क्या चाहता हूं, बहुत जबरदस्त। आरबीआई ने अभी रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगाई। कुछ गलत कर रहे होंगे, कुछ बैंक में कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम उनके रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ, तो आरबीआई ने यूनियन बैंक के ऊपर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाई। भाई काय के लिए लगा, ये पूछा है काय के लिए लगाया है, तो काय के लिए लगाया है कि यूनियन बैंक ने वायलेट किया, मतलब उनके रूल को फॉलो नहीं किया। कौन थे? वायलेटिंग सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेल ऑफ स्ट्रेस असेट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। दो चीज काम अच्छे नहीं किए। कौन थे? किसके किससे रिलेटेड? सेल ऑफ द स्ट्रेट असेट्स के रिलेटेड एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स के रिलेटेड उन्होंने रूल को वायलेट किया। इसीलिए आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जुर्माना लगाया 1 करोड़ का। जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। या आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे। अभी रिसेंटली यहाँ के हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25 नंबर के गवर्नर है। यहाँ के डिप्यूटी गवर्नर होते हैं 4। कौन थे? महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टीबी रविशंकर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंड आरबीआई ने भी रिसेंटली बोला है कि 2021-22 में जो जीडीपी रहने वाली है वो कितने रहने वाली बोला उन्होंने किया है फोरकास्ट 9.5%। जो आरबीआई के सिंबल है ना, वहां टाइगर 4 है, और जो टाइगर है कौन था? बंगाल टाइगर। आरबीआई में जो सिंबल है ना, यहाँ एक ट्री है, वो पाम का ट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोग मिलके मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 और आरबीआई के 3, ठीक है। और वो लोग रेट्स डिसाइड्स करते हैं। जैसे पहला कौन था? रेपो रेट। रेपो रेट कितना है? 4%। फिर रिवर्स रेपो रेट 3.35%। उसके बाद डिसाइड करते हैं बैंक रेट एंड एमएसएफ रेट कितना है? 4.25%। उसके बाद डिसाइड करते हैं वो CRR कितना है? 4%। और फिर डिसाइड करते हैं SLR कितना है? 18%। इतना सारा इस क्वेश्चन से अपन ने पढ़ेगा। इस आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry collaborated with the UIDAI in November 2021 to invent unique face recognition technology for providing the life certificate for pensioners? बोलना क्या चाहता हूं। इसके पहले अपन ने देखे थे कि पेंशनर्स लोगों को यूनिक फेस को क्या किया? इनॉग्रेटेड किए थे किन्होंने? पर्सनल मिनिस्टर कौन थे? जितेंद्र सिंह। अभी बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी मिनिस्ट्री है उसने यूआईएडीए के साथ टाइप किया है और वो इन्वेंट कर किए। क्या इन्वेंट किए? यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किए, बनाया। इनके लिए लोगों के लिए, पेंशनर्स लोगों के लिए उनको सर्टिफिकेट देनी। तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो पूछा है। भाई कौन सी मिनिस्ट्री है वो? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने यूआईएडीए के साथ टाइप किया और वो दोनों मिलके कौन सा काम करने वाले? बनाने वाले हैं यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बनाने वाले। और किन के लिए? पेंशनर्स लोगों के लिए जितने भी भारत में, ठीक है। यहां मुझे मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से याद आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? अश्विनी वैष्णव। इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है और इनके पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है, और ये जीते हैं राज्यसभा एमपी है ये कहां से? ओडिशा से, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट was launched by China for radio and television transmission services। बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली चाइना कंट्री है, उन्होंने लॉन्च किया न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। चाइना ने अभी एक न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, काय के लिए? रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशन सर्विस के लिए, रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन सर्विस के लिए एक न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया चाइना ने। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है वो पूछ रहा है। उस सैटेलाइट का नाम है जोंगशिंग 1D। जोंगशिंग 1D ये न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया है चाइना ने, और काय के लिए काम में आएगा? रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन सर्विस के लिए काम में। यहाँ चाइना की बात आई है, चाइना की कैपिटल है क्या है? चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। हाँ, याद आ गया। चाइना की कैपिटल बीजिंग, उसकी करेंसी रेनमिनबी और यॉन, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना के साथ एक साथ होती है अपनी कौन सी? हैंड इन हैंड, इंपॉर्टेंट है। पूरे दुनिया में पॉपुलेशन वाइज चाइना नंबर 1 है, ठीक है, याद रखना। और 18 दिसंबर 2 साल पहले चाइना के वुहान से कोरोना वायरस का लहर आई थी पूरी दुनिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बैंक इन्वेस्टेड 9.5% स्टेक इन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लिमिटेड टू बिकम इट्स प्रोमोटर्स? बोलना क्या चाहते हैं? अब रिसेंटली एक बैंक है, उन्होंने 9.5% स्टेक खरीदा है। एक कहां पे खरीदा है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लिमिटेड में खरीदा है। काय के लिए? प्रोमोटर्स बनने के लिए, टू बिकम इट्स प्रोमोटर्स, बनने के लिए। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने 9.5% खरीदा है ओएनडीसी लिमिटेड में? द आंसर इज पंजाब नेशनल। तो पंजाब नेशनल बैंक ने रिसेंटली 9.5% के स्टेक खरीदा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो गाइस ये थे अपने टॉप 20 क्वेश्चन। आने वाले एग्जाम के जितने भी एग्जाम है आने वाले अपकमिंग 1 महीने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज डेली वीकली मंथली पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, है ना। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और जुड़े रहिए हमारे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। मेरा नाम है प्रंकेश गाइस और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो अगेन एंड सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, मंगल मैत्री।